सर एक अंक जो है कि क्या इसका उद्देश्य है, थोड़ा जानना चाहेंगे और किस मंशा से आपने ये एक अंक का उद्देश्य है कि लोगों को ये कहना कि जिनके आँख हो वो देख ले एक अंक और जिनके कान हो वो सुन ले एक अंक क्या कह रही है। मेन उद्देश्य ये है, आँख वाले देख लीजिए, कान वाले सुन लीजिए कि एक अंक क्या कह रही है। ये एक अंक का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जब आप लोग मूवी देखिए, क्योंकि अभी मैंने सब बोल दिया तो मूवी कोई नहीं देखेंगे, कहानी खोल दी तो एक बार मूवी देख लीजिए। हो रही है, लोग अब कंटेंट पसंद करते हैं, एक्टर्स मैटर नहीं करता, चाहे कितना भी सुपरस्टार नाम हो। तो आप इसको सिनेमा घरों में ला रहे हैं, आप ओटीटी पर भी तो रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, ओटीटी पे बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी सिनेमा घर में लाना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि हमने बनाए सिनेमा घरों के लिए। तो एक बार जो कोशिश कर रहे हैं, फिर आफ्टर सिनेमा घर उसके बाद ओटीटी पे अवेलेबल रहेंगे ताकि हमारे देश के हर एक कोने में देखा जा सके। सॉन्ग लॉन्च हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बता दो। बस सॉन्ग लॉन्च हो गया है, बस अभी देखिए और देख के सुनिए, शेयर कर दीजिए, बस हेल्प कर दीजिए। सोनू जी का प्यारा सा नेशनल सॉन्ग है, एकदम एंथम सॉन्ग है, और आप लोग जब सच में सुनेंगे ना तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जो दिल में जो भी लगे। सर स्टोरी आप पर इंस्पायर है, जब आपको बताया गया तो आपका क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या सोचा आपने? और फिर जब कहानी कोई आती है तो उसमें थोड़ा फिक्शन तो डाला जाता है, तो आपने कितना फिक्शन डालने दिया या क्या बताना चाहेंगे? वो उनकी आज़ादी है, वो बिल्कुल उस तरह नहीं है, लेकिन एक विषय ज़रूर है नदियों का, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ उसी विषय पे मूवी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, मूवी एक अपना कमर्शियल सिनेमा है, लेकिन जो उसकी आत्मा है मूवी की, वो वही है जो हम काम कर रहे हैं। क्योंकि नदियाँ हमारा जीवन है, तो उसी आधार पे, उसी मैसेज को लेकर ये मूवी बनी है। और क्योंकि मैंने इसका एक टीजर भी देखा है और इसकी एक स्क्रीनिंग भी देखी है, और बहुत सुंदर संदेश एक समाज में ये मूवी देती है, और स्पष्टता के साथ और बड़ी शालीनता के साथ और बड़े प्यार से। बहुत सुंदर मूवी है, कभी आपको जब देखने को मिलेगी तो आप खुद ही उसको प्रमोट करेंगे। बहुत सुंदर संदेश इस मूवी का है, कि मूवी अपने तरीके से बनती है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जोड़ने पड़ते हैं। वो जो डायरेक्टर महोदय ने किए, युजेंद्र ने जो भूमिका उसमें निभाई है, तो उसको आप देखेंगे, आप लगेगा कि कितने मजे हुए कलाकार हैं, तो वास्तव में है भी वो। तो बहुत खुशी हुई उसको मुझे देख करके, बहुत अच्छा लगा। सॉन्ग लॉन्च हुआ, उसमें हमने आपकी भी झलक देखी, तो क्या फिल्म में भी हम आपको देख पाएंगे? ना फिल्म में मैं नहीं हूँ, फिल्म में यजुवेंद्र ही हैं। सॉन्ग में क्योंकि वो दिखाना ज़रूरी था इनको कुछ पार्ट, जो हम काम रियल में कर रहे थे, तो इसलिए वो टाइटल सॉन्ग है, बाकी सॉन्ग में नहीं है। वो टाइटल सॉन्ग में इसलिए इन्होंने दिखाया है, बाद में शायद या पहले मूवी के इन्होंने कुछ उसमें डाला है, लेकिन टोटल जो भूमिका है वो यजुवेंद्र की है, और यजुवेंद्र ही उसमें स्पष्टता के साथ एक संदेश सभी के सामने रख रहे हैं। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि आपने वो किरदार दिया है, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या कुछ आपने इस दौरान सीखा, और एक लेसन जो आप इस फिल्म को करने के बाद लाइफ टाइम अपने साथ रखने वाले? ये फिल्म जब साइन करी थी मैंने, तो उसके बाद से लेकर आज तक इस फिल्म की अचीवमेंट मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो यही है कि मैं इस विचार के साथ अपने जीवन को जी रहा हूँ, और इस बात का ख्याल रखते हुए कि मैं तो ना ही करूँ और दूसरों को ना भी करने दूँ, कि रिवर्स जो है हमारी वो प्राण वाहिनी है ना। जैसे आप जब किसी ग्लोब को, किसी ग्रह से देखेंगे धरती को, तो आप देखेंगे कि उसमें जो नदियाँ बह रही हैं उस पृथ्वी में, वो नसों की तरह हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में होती है। वैसे ही हमारी पृथ्वी की जो नसें हैं वो नदियाँ हैं। हमारी पूरी फिल्म का जो बेस लाइन है वो यही है, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये मतलब ये अभी शब्दों में सीरियसली नहीं बता सकता मैं। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। पिछले 4 साल से जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जान रहे हैं कि मैंने एक मिशन मोड पर इस काम को शुरू किया और आगे भी लेके जा रहा हूँ ये यात्रा। और ये ऐसा नहीं है कि फिल्म रिलीज़ हो गई, OTT पर आ गई, थिएटर में आ गई तो वहाँ बंद हो गया है चैप्टर। नहीं, मुझे जब जब जहाँ जहाँ याद किया जाएगा रिवर कंजर्वेशन के लिए, ये मैं सबको बोल भी चुका हूँ और ये मैं कर भी रहा हूँ। तो बस यही है मेरा जो एक्सपीरियंस है। गाने में आप नदी साफ कर रहे हैं, तो जी। कैसा आपको जो है कि एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे निर्देशक ने कहा था कि आपको एक स्टार की तरह रहना ही नहीं है, आपको एक एक्टर वाला ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा वाकया है, मैं बता दूं आपको। फिल्म की हीरोइंस जो हैं वो हमेशा बहुत खूबसूरत होती हैं, है ना, उनको दिखाया जाता है क्योंकि वो फिल्म में वो चार्म क्रिएट करती हैं।
एक सीन था जहाँ पर मेरी फ़िल्म की अभिनेत्री जो है वो पेड़ के नीचे बैठी थी और मैं नदी में था, खड़ा बीच में। मैंने जब मुझे बहुत भयंकर प्यास लगी, तो मैंने जब नज़र डाली तो दूर कहीं मास्टर शॉट पर निशांत जो हमारी फ़िल्म के डीओपी हैं और प्रभात सर वो बैठे हुए थे, और मुझे आज भी याद है कि मैं 4 से 5 घंटे तक मुझे लगा कि मुझे पानी नहीं मिला था, है ना? और एक नदी, बहती हुई नदी के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे रांची और नेतरहाट के बीच में। बेड़ोस में एक जगह थी, महुआ डांड एक जगह थी उसमें। वो पूरा ट्रैवल करते हुए हमने नदी के साथ इस किरदार को बनाया, उसको रचा है। सर मैं जानना चाहूँगी रमाकांत जी से आपको क्या कुछ सीखने को मिला कि किस रमनकांत, हाँ। तो क्या कुछ सीखने को मिला कि नदी किस तरह स्वच्छ रखी जा सकती है, आपने क्या सीखा? देखिए, मैं ये फ़िल्म अगर ना करता तो मैं एक सेगमेंट से अछूता रह जाता, वो था एनवायरमेंटलिस्ट और वाटर वॉरियर्स। अगर मैं नहीं मिलता इस फ़िल्म के थ्रू, मतलब रमनकांत जी से, प्रभात सर से, तो मैं ये, क्योंकि एक्टर की लाइफ बहुत ही ग्लैमरस होती है ना, वो हमेशा चकाचौंध वाले दुनिया में ही रहते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। मैंने इस फ़िल्म के बाद से अपने जीवन जीने का तरीका भी बदला है। आप वो सब मेरे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। इवन मुझे नहीं लगता कि मैंने अब जल्दी कोई, मैं इंग्लिश में पोस्ट भी लिखता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में ही लिखता हूँ, बहुत सिंपल वेशभूषा में रहता हूँ, और मेरा खान-पान, मेरा जो व्यवहार है वो भी बहुत साधारण रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गई कि जो है वो यही पर्यावरण है, यही धरा है, बाकी सब चीज़ धरा का धरा रह जाएगा एक्चुअल में। आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है। म्यूजिक एक फिल्म की जान होती है, लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो फिल्म का जो आज सॉन्ग हुआ उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है म्यूजिक को। तो क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने म्यूजिक वीडियो के? जैसा कि मैंने कहा कि जी प्रभात सर ने जो, देखिए गाने हम सब सुनते भी हैं, आजकल क्या चल रहा है वो भी हम सुनते हैं, बट आप बोल सकते हैं कि जैसा एक अंक का टॉपिक है कि नदी स्वच्छता, तो आपको गाने भी इसके उतने ही प्योर मिलेंगे। आपके 2 गाने पहले से रिलीज़ हैं, आप उनको लूप पे लगा के सुन सकते हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट हैं गानों पे कि हमने, लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने 50 बार, एक दिन के 50 बार सुना है एक गाने को। सो इससे हमारा ये है कि टारगेट भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि म्यूज़िक से भी एक मतलब हमारी पूरी टीम का ये एक गोल था कि म्यूज़िक भी में भी सुधार आए, अलग से हम सुन पाएँ। जितना हमारी मूवी प्योर है उतना ही म्यूज़िक भी प्योर रहे, ताकि एक कनेक्ट कर पाएँ कि ये म्यूज़िक से, इसका मूवी का ये है कि मूवी के ऊपर म्यूज़िक बना है, म्यूज़िक के ऊपर गाने कभी भी शूट नहीं हुए हैं यहाँ पे। सो आप जैसे ये गाना देखा था आपने, जितने भी गाने देखे उनमें आपको एक कनेक्शन मिलेगा। 2 गाने और निकले हैं, ये भी आज निकलेगा, तो आपसे जितना ज़्यादा प्यार मिल सके, आप सभी से अनुरोध है मेरा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, बिकॉज प्योर म्यूज़िक इज़ दिस अभी जो चल रहा है। क्या अपील करना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे ऑडियंस से इस मूवी? देखिए, ये एक बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि जो समस्या इस समय समाज में है नदियों को लेकर के, जो भी व्यक्ति इस फिल्म को देखने जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो अब गहनता से सोचेगा जरूर कि क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता चलता कि वास्तव में नदियों की ऐसी हालात है। जब सोचेगा तो उससे कुछ संदेश भी लेगा। तो मुझे उम्मीद है अगर 100 में से 5 लोग भी इस संदेश को लेकर के इम्प्लीमेंट करें, या एक भी इम्प्लीमेंट करे, तो इस मूवी की उपलब्धता होगी। एक कमर्शियल एस्पेक्ट अलग होते हैं, लेकिन समाज में एक चेतना आ जाना वो बड़ी बात है। एक मूवी अगर अपना असर छोड़ जाए समाज में, वो बड़ी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होगा। रिलीज डेट के बारे में क्या कहोगे? वो तो डायरेक्टर महोदय ही बता पाएंगे। हाँ, सर, नदियों से जुड़ा हुआ जो है सब्जेक्ट है, एक अंक बहुत जो है अलग सा टाइटल है, तो इसके पीछे क्या जो किसका माइंड लगा वो है? भी डायरेक्टर महोदय की ही। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका जो सफर की शुरुआत हुई है, कौन सा लाइफ का ऐसा इंसिडेंट था जिससे इंस्पायर होके आप इस तरह से जुड़े, आपने ये काम करना शुरू किया? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन 2002 में 12वीं पास करने के बाद, क्योंकि गांव में मैं रहता था, तो तभी मैं इस काम में लगा था। लगभग 22 वर्ष हो गए हैं। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत लंबी कहानी है, वो दुख सुख भरी एक लंबी जर्नी है। तो वो एक लंबी कहानी, लेकिन ये काम आनंद देने वाला मुझे लगता है। ये मैं मन से करता हूँ, कोई मेरे ऊपर किसी की लाइबिलिटी नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। ये मेरे मन का काम है और स्वेच्छा से करता हूँ मैं इसको। फिल्म रिलीज कब होगी? अभी रिलीज ये मंथ के अंदर हो जाएगी। साथी जी आप बताइए। नेक्स्ट अपना
जून के अंदर हो जाएगा। अभी 5 तारीख को टीजर लॉन्च हो रहा है। फिल्म रिलीज हो रही है तो सरकार से कुछ उम्मीद आप रख रहे हैं, क्योंकि एक स्वच्छता को लेकर के, एक अभियान को लेकर के कुछ उम्मीद आप रख रहे हैं, या सरकार से आप कुछ चाहते हैं कि सपोर्ट? सरकार से तो यही उम्मीद है कि एक एजुकेशनल मूवी बोल के सारे लोग को ये बोल दिए कि भाई पिक्चर देखें, और ऑफकोर्स मतलब सारे फैमिली बैठ के देख सकते हैं। तो सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, ना ही कुछ। बाकी तो क्या है, पिक्चर देख लिया और लोगों ने समझ गए तो बाकी तो वही है, सब लोग प्रकृति का कर्ज तो चुकाएंगे ना। सपोर्ट करने आए हैं। हाँ जी, हम एक अंक को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, इतनी सिंप्लिसिटी है। और अगर हम सर को भी देखेंगे तो सर के विचारों में भी हमें सिंप्लिसिटी दिख रही है। जो यजुवेंद्र जी जो एक्टर हैं हमारे, अगर हम उनको देखेंगे तो आप देख सकते हैं जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो उनकी बातों में भी आपको बहुत ही, जैसे उन्होंने बताया, उनका जीवन बहुत ही सिंपल है और साधारण है। और जो इस मूवी में उन्होंने मैसेज दिया है, उन्होंने सिर्फ इस किरदार को ही नहीं निभाया, उन्होंने इस किरदार को अपनी लाइफ में आत्मसात भी कर लिया है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज है ये मूवी के थ्रू जो हम अपनी सोसाइटी को दे सकते हैं। और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना, अपने जल को बचाना, ये एक जीवन देने के समान है, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा, तो हम सब क्या करेंगे और हम सब जिएंगे कैसे। थैंक यू।